आर्टिकल 370 धारा 370 पर बोले फारूक अब्दुल्ला। 370 को हटाने में कई साल लगे, वक्त लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। तो देखिए, धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत और बयानबाजी अभी भी जारी है। मेरा सवाल इनसे है कि कितने साल लगे इनको इसको हटाने में। हमें भी हो सकता है कई साल लगे वापस लाने में। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मगर लाएंगे जरूर। ये यहाँ की आवाज नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाज है। तो आर्टिकल 370 पर किसने अभी तक क्या कहा, क्या बड़े बयान आए हैं, फारूक अब्दुल्ला का वो बयान भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी तक क्या कहा गया है आर्टिकल 370 पर किसने क्या कहा। सबसे पहले बात फारूक अब्दुल्ला की। 370 पूरे राज्य की मांग है, वक्त लगेगा लेकिन दोबारा बहाल करेंगे। 370 को लेकर अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया। उमर अब्दुल्ला की बात करें, अगर चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का चुनाव में यह बड़ा एजेंडा। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, जब तक बीजेपी सत्ता में है 370 को बहाल करना असंभव, यह कहा है राजनाथ सिंह ने 370 को लेकर। तो सीधे तौर पर आप देखिए किस तरह के बयान सामने आए हैं। और अब देखिए, घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भड़काऊ जो सियासत है उसमें कैसे कैसे बयान अभी तक आए हैं। फारूक अब्दुल्ला की बात करें, 370 जरूर बहाल करेंगे। वो ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कश्मीरी अवाम को भड़काने की एक साजिश नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के मन में यह डालने की कोशिश हो रही है कि ये आर्टिकल वापस लाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया, अफजल को फांसी देकर क्या मिला, ये सवाल उठाए गए। अफजल गुरु की फांसी पर कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन लेने की भी ये कोशिश हो सकती है। इस सेंटिमेंट को उभारा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की बात करें, देखिए वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे से भटकाने की कोशिश, अगर ये 370 की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, ये कहा जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो अफजल गुरु को उन्होंने लेकर बयान दिया, घाटी में एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त सियासत यहां पर नजर आ रही है उनकी तरफ से। इरफान कुरैशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं उनका। इरफान, पहले उमर अब्दुल्ला और अब फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर किस तरह के चुनावी बिसात को बिछा रही है यहां पर, और क्या भारत को कश्मीर से जोड़ने की जो कोशिश थी धारा 370 को हटाकर, उस पर निशाना साधकर किसी भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है, किसी इमोशन को फिर से कश्मीर में लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आपको बता दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ही धारा 370, 35 की वापसी का जिक्र किया गया है। और उसी के चलते राजनाथ सिंह से लेकर राम माधव और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ये सवाल पूछा था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार स्टेटहुड की भी बात कर रही है, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि देश के गृह मंत्री ने खुद कहा कि जब हमने कहा है कि केंद्र इसे वापस करेगा सही समय पर, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस बीच लगातार चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनकी कोशिश है कि वो लगातार जिस तरह जम्मू कश्मीर में पिछली बार लोकसभा चुनाव में सिंपैथी वोट्स कई जो कैंडिडेट्स थे उनकी और देखने को मिले, इजाफा उनमें देखने को मिला, उसके चलते एक नब्ज जो है वो वोटर्स की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उनको धारा 370, 35A, स्टेटहुड और खासतौर पर अफजल गुरु का जिक्र करते हुए कोशिश उमर अब्दुल्ला की ये थी कि जो हसास इलाके कश्मीर के जैसे सोपोर या जो अन्य इलाके हैं, वहां एक जो अलगाववादियों का गढ़ रहा हुआ करता था, तो वहां से जो है वोटर्स को वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक पैटर्न पर आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी से लेकर कई हार्डलाइनर कोर ग्रुप भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेकिन उनके बीच ये बड़ी चुनौतियों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये चुनावी प्रयोग है तो क्या इसके अंजाम कश्मीर में खराब सामने आ सकते हैं? चुनाव के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अलगाववादी ताकतों को हवा देना अपने आप में चिंता की बात है। घाटी के लिए शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने।